राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने एटी की पाठशाला में। साथियों, हम लोग आपके सेट रिलेशन फंक्शन के सारे पीआईयू में डिस्कशन कर रहे हैं। हम लोग आज अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आगे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। कि साथियों कोई डाउट हो तो आप बेशक पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपका केबीएस टीजीटी दिसंबर 2017 में आया हुआ क्वेश्चन। कोई डाउट भी साथी का? हम लोग आगे बढ़े। सारे क्वेश्चंस आपकी पीआईक्यूज हैं और सारे क्वेश्चंस आपको काफी अच्छे से बताते हुए हम लोग चल रहे हैं। सारे कोई डाउट होगा तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, वरना हम लोग धीरे धीरे आगे क्या हुआ चलते हैं। ठीक है, इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर एटी पाठशाला में डाल दी जाती है, तो वहां से आप इनकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे और इनकी पीडीएफ डाउनलोड करके ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे। आइए क्वेश्चन करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ x इक्वल टू 80 पावर n माइनस 7n माइनस 1 n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स में एंड y दे रखा है 49 n माइनस 49, तो n बिलोंग्स नेचुरल नंबर्स में है, तो आपको इन चारों में से ऑप्शन में से दे रखा है क्या होगा। ठीक है, आपका n बिलोंग्स कर नेचुरल नंबर में, तो हम x का सेट देख लेते हैं क्या होगा। जब हम इसमें 1 रखेंगे n की वैल्यू, तो क्या होगा 8 की पावर 1 यानी 8 माइनस यहाँ पे 1 रखेंगे तो 7 और माइनस 8, तो क्या होगा 8 माइनस 8 क्या मिलेगा हमको 0 मिलेगा। अगर हम 8 की पावर 2 करेंगे तो क्या होगा 64, क्या होगा 64 और 7 टू जा 14 और माइनस 1 यानी 15। 64 में से आपका 15 गया तो कितना आ गया 49, कितना आ गया 49। अगर हम n की पावर में 3 करेंगे तो इसका मतलब सेट ये इस तरीके से चलता जाएगा। ठीक है, हम सेट y निकालते हैं, यहाँ से क्या y निकालते हैं। y दे रखा है 49 माइनस 49, तो n नेचुरल नंबर्स में है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 रखिएगा तो 49 माइनस 49 हमको क्या मिलेगा 0। जब n को 2 रखेंगे तो 49 टू 98, 98 में से 49 जाएगा क्या मिलेगा 49। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे 3 रखेंगे तो 49 3 जा क्या हो जाएगा, नहीं होगा तो 49 का मल्टीपल ही क्या होगा, ये 49 का मल्टीपल ही। मतलब एक एक वैल्यू और रख लेते हैं, पहले तो x में रख लेते हैं, चलो इसी का रख लेते हैं पहले। तो 49 3 जा कितना हो जाएगा 49 3 जा 50 150 147, कितना हो जाएगा 147, और उसमें से आपका 49 गायब हो जाएगा। क्या 49 गायब होगा तो 8। ठीक है, 98 कितना आ जाएगा 98। ठीक है, तो वाई सेट आपका इस तरीके से चलता जाएगा। अगर हम एक्स में बात करें 3 रख लेते तो 8 की पावर 3 कितना हो जाएगा 64 8 जा 64 8 की पावर 3 3 और 512, 512 में से 3 रखेंगे तो 17 21 माइनस 1 22, कितना 22 घट जाएगा यहाँ से। 22 जैसे घट जाएगा तो क्या होगा 0 10 हो गया 8 480, मतलब यहाँ पे क्या आ गया 480। अब जाहिर सी बात है ये क्या दिख रहा है आपको, ये तो पूरा पूरा आपको 49 का मल्टीपल ही दिख रहा है ये भी, बट इसमें क्या है कुछ एलिमेंट्स कम है। तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कि x क्या है सबसेट है y का, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि x सबसेट है y का। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन समझ में आया। इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, साथ ही कोई डाउट? केवीएस टीजीटी दिसंबर 2017 में, पीजीटी 2005 में आया हुआ क्वेश्चन, सोचिए एक ही क्वेश्चन दो बार रिपीट कर ले। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Correct two finite sets have m n and elements. The number of subsets of first set is 112 more than that of second set. The value of m and n are respectively. तो m और n की वैल्यू क्या होगी, केवीएस टीजीटी दिसंबर 2017 में आया था। तो कह रहा है कि पहले वाले सेट में m एलिमेंट्स, तो कितने टोटल एलिमेंट्स होंगे 2 की पावर m। दूसरे वाले सेट में कितने एलिमेंट्स है n, तो कितना होगी 2 की पावर n, कितना ज्यादा है 112, तो 2 की पावर n इक्वल टू क्या हो जाएगा 112। इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको 112 को भी 2 की पावर में लिख लेंगे, तो 2 की पावर में यहाँ से पहले 2 कॉमन कर लेते हैं, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा m माइनस n। 112 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर में 5 32 6 64 7 128। तो इसको ब्रेक कर लेंगे यहाँ से, और ब्रेक करके आगे इस क्वेश्चन को कर देंगे। या तो एक तरीका और यहाँ पे हम लोग करना चाहें तो कर सकते हैं, क्या कि भाई ऑप्शन चेक कर लें। ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे ना, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है 4 और 7। ठीक है, अगर हम यहाँ पे पहला ऑप्शन देखें 4 और 7,
तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 7, इसमें तो कुछ काम नहीं होगी, ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अगर हम ऑप्शन सी की बात करें 7 और 4 की, ठीक है, तो 2 की पावर 7 माइनस 2 की पावर 4, तो यहाँ पे हम बाई ऑप्शन चेक कर लें, ठीक है। तो अगर हम मान लीजिए बाई ऑप्शन देख लेते हैं, तो 2 की पावर 7, 2 की पावर 5 क्या होता है 32, 6 होता है 64, 7 होता है 128, 128 माइनस 2 की पावर में 4, 4 कितना होता है 16, ठीक है। ये क्या मिल जाएगा हमको 112, मतलब कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर m की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 और n की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। बाई ऑप्शन हम लोग इसे चेक कर लेंगे। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपकी टाइम भी बच जाएगा और आपको सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा, ऑप्शन आपको देख लेना होगा ना, ठीक है। इस तरीके से आप सेकंडों में क्वेश्चन करके आगे बढ़ेंगे, सॉल्व करने से बचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ a and b are two sets and a का कॉम्प्लीमेंट डिनोट्स द कॉम्प्लीमेंट ऑफ a, देन a का इंटरसेक्शन a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। अब जाहिर सी बात है हम डिमॉर्गन लगाएंगे यहाँ पे, तो a इंटरसेक्शन हमें क्या मिलेगा, a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, a का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे अलग अलग कर लीजिए कि a का इंटरसेक्शन a के कॉम्प्लीमेंट के साथ, ठीक है, फिर इंटरसेक्शन b के कॉम्प्लीमेंट के साथ। अब a का कॉम्प्लीमेंट a के इंटरसेक्शन के साथ हमें क्या पता है क्या मिलेगा 5, और 5 का इंटरसेक्शन आप बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ लेंगे तो आपको क्या मिलेगा 5, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5, ऑप्शन सी, ठीक है, दिख रहा है ऑप्शन सी। तो इस तरीके से इतना इजी एग्जाम आपके केमिस्ट्री दिसंबर 2017 में आया था, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या करना जरूरत है, ये सब तो आप खुद से भी कर सकते हैं। कह रहा है लेट एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देन इनमें से आपको देखना है कि कौन सी चीजें सेटिस्फाई करेंगे, देख रहा है आपको, अब दिख रहा होगा। तो आइए यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, इसमें सॉल्व करके देखते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन इसका सेटिस्फाई हो रहा है। हम इसको सॉल्व करेंगे किसे, वैल्यू पुट करके, कोई भी वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं और वहां से इसको सॉल्व करके देखते हैं। अगर हम इसकी जगह 1 रखते हैं, क्या रखते हैं f1 कर लेते हैं, ठीक है, f1, क्योंकि अगर अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा हमको, f1 रखेंगे तो क्या होगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 का स्क्वायर क्या मिलेगा हमको √2। अगर f1 की जगह हम 2 रख दें तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर क्या मिल जाएगा हमको √5, ठीक है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएं तो हमें क्या मिलेगा √10। अगर हम f के अंदर ही एक्स वाई रखते हैं, क्योंकि ऑप्शन आपको इसी तरीके से दे रखे हैं, एक्स वाई एक्स एक्स वाई इस तरीके से दे रखे हैं, तो इन सभी को हम इस तरीके से करके देख लेते हैं, यानी f के अंदर 1 इंटू 2 कर देते हैं। तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर हमें क्या मिलेगा √5, ठीक है। अब हम यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू देखें, किसकी वैल्यू देखें, तो यहाँ पे जो आपकी ए एफ ऑफ एक्स वाई है, क्या है एफ ऑफ एक्स वाई है, ये इक्वल है किसके इक्वल है, इन दोनों के एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, इनके अलग अलग मल्टीपल के इक्वल होगा एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ, इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if x की पावर n minus 1 is divisible by x minus k, then the least positive integral value of k। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर x की पावर आप कुछ भी ले लीजिए, 1 ले लीजिए 2 ले लीजिए, कुछ भी ले लेंगे, अगर वो -1 इज डिविजिबल बाय तो x की पावर n क्या होगा 1 होगा, तो जाहिर सी बात है n की पावर क्या होगी यहाँ पे 1 ही इसका इंटीग्रल पॉजिटिव वैल्यू, मिनिमम जो है लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू मिल जाएगी। कह रहा है डोमेन ऑफ द डोमेन ऑफ फंक्शन f डिफाइंड बाय, अब यहाँ पे रूट के अंदर दे रखा है क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो हम इसे क्या करेंगे 4 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज लेस देन क्या हो जाएगा 4, मतलब x इज लेस देन 4, 4 से छोटा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से क्या मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि 1 ले लेंगे क्योंकि 1 पे यहाँ पे क्या होगा दिक्कत हो जाएगी, तो यहाँ से आपका एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन क्या होगा -1, यहाँ पे x क्या मिलेगा आपको ग्रेटर देन -1।
तो हमें क्या मिलेगा, x इज ग्रेटर देन, x लेंगे तो ग्रेटर देन 1 और x इज लेस देन -1। तो हमें यहाँ पे दोनों कंडीशन देखनी होगी, तो इन सबको कंबाइन कर लेते हैं। कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस इनफाइनाइट से -1 और फिर यूनियन 1 से 4, माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से 4, ऑप्शन में आपका सेटिस्फाई कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स 3 इज डिविजिबल बाय। यहाँ पे सिंपल सी चीज हम क्या करते हैं, n की वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर्स बिलोंग्स हो रहा है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, n की वैल्यू पुट कर लेते हैं। आइए पुट कर लीजिए n की वैल्यू, n की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो यहाँ से क्या होगा 3, 1 रखेंगे तो 5 2 2 1 प्लस 3, 5 की पावर में 3 और प्लस में 2 की पावर 3 प्लस में 1, ये तो हो गया। सॉल्व कर लेते हैं, 5 की पावर 3 क्या होगा 125 और 125 25 की 25 125 और 125 ने कितना होगा 300 और 25 क्या 75, कितना होगा 375 प्लस में 2 की पावर 4 क्या होगा 16, इनको ऐड कर दीजिए तो 375 में आप 75 5 80, 75 5 80 91, 391। अब 391 कौन डिवाइड कर रहा है, 19 डिवाइड करेगा, 19 चौके 36, 31 नहीं कर रहा 17, 17 34 17 51, 17 आप कैसे डिवाइड करेगा, कितना बार 17 टू जा 34, 51 17 51, 23 आपका बच जाएगा, 23 आपका क्वेश्चन आएगा। डिवाइड कौन करेगा 17, समझ में आ गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरीके से हमें अपने क्वेश्चन को करते हुए आगे बढ़ जाना है। करा द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इनकी क्या है यहाँ पे डोमेन क्या होगी, जाहिर सी बात है इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे अंडर रूट के अंदर है तो हमारे एक्स स्क्वायर क्या होगा ग्रेटर देन 0, ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन, इधर जाएगा माइनस का 1, माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे एक्स स्क्वायर यहाँ से क्या होगा लेस देन 1, तो आपका 1 से छोटा, एक्स लेस देन माइनस का 1, यही आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें इसके यहाँ पे डोमेन फाइंड आउट करनी है। और साइन की डोमेन तो हमको पता है कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 से 1 तक के लिए हो जाती है। एक सेकेंड, इस वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन, एक्स स्क्वायर इज लेस देन -1 हो जाएगा, ठीक है। हाँ इक्वल टू भी तो रहेगा, ऑप्शन डिनोमिनेटर में दे रखा था, इक्वल टू भी था, ठीक है। एक्स स्क्वायर लेस देन 1 हो गया, तो इसका मतलब एक्स कहाँ तक जाएगा -1 से, तो -1 होगा या तो एक्स होगा, यही तो होगा, एक्स कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा -1 से 1, तो कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। -1 से 1 तो हमने देखा नहीं था, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन मिस्टेक थोड़ी सी भी आपको नहीं करनी है। कहता फंक्शन f इक्वल टू रूट ऑफ cos sin x प्लस sin इनवर्स 1 प्लस स्क्वायर बाय 2x। अब यहाँ पे पता है sin इनवर्स की और cos की डिविजन क्या होती है -1 से 1, तो हम अपने उस चीज का यूज करेंगे और इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे sin इनवर्स -1 से 1 जाएगा, मतलब ये 1 प्लस स्क्वायर अपॉन 2x क्या होगा लेस देन इक्वल टू 1। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं, दे रखा है 1 प्लस स्क्वायर बाय 2x, इसको मॉडुलस में लिख लेते हैं क्या, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर अपॉन में 2x, ये क्या होगा लेस देन 1। इसका मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज लेस देन 2, बाहर निकल आता है मॉडुलस के। सॉल्व करते हैं इसको, लेस देन 0, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर होगा वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर आपका कोई भी हमेशा हमेशा यही होगा, परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा लेस देन इक्वल टू 0, तो क्या होगा इक्वल टू 0, 0 की तरफ चला जाएगा, यहाँ से आपको क्या मिलेगा कि मॉडुलस इक्वल टू 1, एक्स क्या मिलेगा आपको प्लस माइनस का 1, इसलिए एक्स बिलोंग्स करेगा क्या करेंगे -1 से 1, तो एक्स बिलोंग्स आपको कहाँ कर देगा -1 से 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या द डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन f इक्वल टू sin इनवर्स log 2 x बाई 3। sin इनवर्स डोमेन में क्या होता है -1 से 1, तो इसको यहाँ पर भी हम इसे पुट करके कर लेंगे इसको कराऊं, अरे करवा देंगे। साइन की हमें पता है ना -1 से 1 जाती है, वहाँ पे क्या हो जाएगा -1 से log जाएगा log 2 x बाई 3, कहाँ तक 1 तक। log हटा देते हैं तो log ले लेंगे बेस में 2 के साथ, तो बेस में 2 के साथ log लेंगे तो क्या होगा 2 की पावर में -1, इधर x बाई 2 log 2 गायब हो जाएगा, इधर 2 की पावर में 1, सही से ले दीजिए इसको 1/2 x बाई 3, क्या हो जाएगा 2। 3 से क्या करते हैं डिवाइड करा देते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करा दीजिए तो क्या होगा 3/2 x 6। यहाँ से हमें क्या मिल गया कि 3/2 से 6 तक, डी ऑप्शन आपका सही। करें f इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन में x प्लस 1 देन f ऑफ fx इज, तो आप यहाँ पे या तो बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं या तो फिर वैल्यू पुट करके कर सकते हैं, जो समझ में आए कर लीजिए। अगर हमने बाई वैल्यू पुट करना है तो हमने मान लीजिए x की वैल्यू क्या रखते हैं 0, x की वैल्यू क्या रख लेते हैं 0 रख लेते हैं। अब 0 रखेंगे हमें तो यहाँ से क्या मिलेगा कि 0 माइनस 3 अपॉन में 0 प्लस 1, क्या मिलेगा यहाँ से हमको -3 मिल गया। अब f के अंदर -3 रखते हैं, यहाँ से f के अंदर -3 रखेंगे तो क्या होगा -3 अपॉन में -3 प्लस का 1, यहाँ क्या मिलेगा हमको -6 अपॉन में -2, यानी कि क्या वैल्यू मिल जाएगी 3 मिल जाएगी। 3 बार रखना था ना, 1 2 होगा 3 बार, अब हम f के अंदर 3 रख लेते हैं यहाँ से, तो f के अंदर 3 रखेंगे हमको तो क्या मिलेगा 3 - 3 अपॉन में 3 प्लस 1, यानी ये क्या मिल जाएगा हमको 0 मिल जाएगा। मतलब कि जो फंक्शन हमने लिया था x वही हमको यहाँ पे मिल गया, तो हमारा फंक्शन क्या आ जाएगा x ही आ जाएगा। समझ में आया? इस तरीके से आप क्वेश्चन को जल्दी जल्दी हल कर सकते हैं। कह रहा है आर से आर बिलोंग्स करेगा डिफाइन fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1, f इनवर्स दे रखा है 10 और 37, तो इसके दो केस बन सकते हैं। कौन सा? एक बार तो आपका x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू हो सकता है 10, जहां से x स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 9, यानी x की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस की 3। और दूसरा केस क्या बन सकता है कि x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 37, यानी x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 36, x की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस की 6। तो क्या कह रहा है कि देन इक्वल्स किसके बराबर होगा, तो 3 - 3 6 और -6, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है। कह रहा है इन द सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स एडिशन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, इन द सेट ऑफ इंटीजर्स डिवीजन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, in the set of integers the operation 0 defined by operation b is equal to 1/4 ab is a binary operation, and in the set of non integer rational numbers division is a binary operation। आइए हम इसे एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। जैसे क्या कह रहा है कि ये ऑपरेशन लगाने में हमको 1/4 ab इस बाइनरी ऑपरेशन के बारे में बता रहा है, तो इसी पर हम क्या कर लेते हैं इंटीजर्स पे बात भी कर रहा है, हम इंटीजर्स पे बात कर लेते हैं। ठीक है, हम ए को भी 1 एज्यूम कर लेते हैं और बी को ऑप्शन सी के लिए हम चेक करें पहले। ठीक है, ए को भी 1 ले लेते हैं और बी को भी क्या कर लेते हैं 1 ले लेते हैं। अब 1 का ऑपरेशन 1 के साथ लगाएंगे तो क्या कह रहा है 1/4, तो 1/4 तो आपका इंटीजर्स नहीं है। ठीक है, तो फ्रैक्शन में आ गया, तो यही ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, हमसे गलत ही पूछ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स फॉर्म अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अंडर मल्टीप्लिकेशन हमको क्या बताना है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स फॉर्म अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। पॉजिटिव इंटीजर्स या नॉन जीरो इंटीजर्स या नॉन नेगेटिव नंबर या फिर रियल पॉजिटिव रियल नंबर। ग्रुप बनाएगा कौन सा अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब हमें जो एग्जिस्ट कर जाएगा उसका इनवर्स इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा, वही हमको मिल जाएगा ग्रुप बनाने के लिए, तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर हम इंटीजर्स ले लें
ठीक है। अगर हमने मान लीजिए इंटीजर्स पे चेक करें, इंटीजर्स कह रहा है, अगर हम इंटीजर्स पे चेक कर लें तो इंटीजर्स के पास मान लीजिए 1 2 3 इस तरीके से है, तो इनका इनवर्स यानी कि 1/2 1/3 ये एग्जिस्ट करेगा, ये इंटीजर्स नहीं है, तो ये तो क्या हो गए, गलत हो गए। नॉन जीरो इंटीजर्स की बात कर ले तो सेम केस में ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। निगेटिव इंटीजर्स की बात कर ले तो आप क्या कहेंगे, -2 -3 कुछ भी ले लेंगे तो इसका क्या -1/2 या -1/3 ये भी तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो भी क्या हो जाएगा, तो आपका बस एक ही ऑप्शन बचेगा रियल पॉजिटिव, और यही क्या करेगा, सेटिस्फाई भी करेगा सारी वैल्यूज को, और ये क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी सारी चीजें यहाँ पे प्रोवाइड भी करा देगा। Derive Z denotes the set of integers and A, B, C are its subsets given by, तो ये तो हम कर भी चुके हैं ना, 2 4 6 का एलसीएम ले लिए थे, कितना आता है 12, 12 से डिवाइड कराए थे, कौन सा ऑप्शन था, बी। देखिए क्वेश्चन आगे किस तरीके से रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हो रहे हैं आपको। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर एंड f इज द रिलेशन x ग्रेटेस्ट इंटीजर x बिलोंग्स टू r, x जो इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर इज नॉट ग्रेटर देन x, देन आपको x और x के बीच में बिलोंग्स कर रहे हैं, x कहां से, आपके रियल से। ऑप्शन आप क्या कर रहे हैं, आइए देखते हैं। क्वेश्चन विजिबल है ना, कोई समस्या तो नहीं है, आइए। अब यहाँ से x और x के बीच में आपको रिलेशंस बता देते हैं। सेट ऑफ रियल नंबर्स f रिलेशन दिया गया है, x और x में मैच करना है, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर्स की बात अगर कर रहा है तो जाहिर सी बात है, ग्रेटेस्ट इंटीजर में मान लीजिए आपने f में रख लिया 2.1, तो आपको क्या देगा, 2 ही देगा। f के अंदर आपने रखा 2.5, तो क्या देगा, 2 ही देगा, मतलब ये क्या है, नॉट 1 1, तो 1 1 तो नहीं है। कह रहा f इज नॉट ए फंक्शन, कह रहा f इज ए फंक्शन फ्रॉम R to R व्हिच इज 1 1, 1 1 तो नहीं है, कह रहा है कि बट नॉट 1 1 1, नाइदर 1 1 और ऑन 2। अब हम ऑन 2 के लिए चेक करें, अब जाहिर सी बात है ग्रेटेस्ट इंटीजर है ये, यहाँ पे x बिलोंग्स कर रहा है रियल से, इंटीजर्स की बात कर रहा है, सिंपल चीज क्या कर रहे हैं, इंटीजर्स की बात कर रहा है ना, देखिए हम सीधा सीधा कर रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर, यहाँ पे भी इंटीजर्स की बात कर रहा है, तो इंटीजर्स की बात कर रहा है तो इसके अंदर नॉन इंटीजर्स, ठीक है। अगर हम बात करें इसके अंदर क्या, नॉन इंटीजर्स, जैसे मान लीजिए 0.5 हो गया, ठीक है, 1/2 हो गया, ये सब तो इसके अंदर होंगे नहीं, और ये होंगे नहीं तो इसकी क्या होगी, ये ऑन टू भी नहीं होगा, तो नॉट ऑन टू, तो क्या होगा, इफ ए फंक्शन आर टू आर व्हिच इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ठीक है। कह रहा है कि a set x has more than one element for x in x of y, x binary y is equal to y, then कह रहा है is not a binary operation, बाइनरी ऑपरेशन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। एसोसिएटिविटी, आइए एसोसिएटिविटी चेक कर लेते हैं, क्या चेक कर लेते हैं, एसोसिएटिविटी चेक कर लेते हैं। अगर हम बात करें एसोसिएटिविटी की, ठीक है, तो एसोसिएटिविटी चेक कर लेते हैं कि अगर x ऑफ y, इसको किसके साथ यहाँ पे हम रख दे रहे हैं, एसोसिएट कर रहे हैं ऑफ z के साथ बाइनरी लगा रहे हैं, तो क्या होगा, y का z के साथ, इसको हम z कह देंगे, और फिर हम अगर x का बाइनरी लगाएंगे इसके साथ y, और z के साथ, x का बाइनरी z के साथ, ये भी क्या जाएगा z के साथ, तो क्या होगा, ये एसोसिएटिव तो है। अब आइडेंटिटी चेक कर लेते हैं, एसोसिएटिव तो है, ये चीजें एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन, नो आइडेंटिटी, आइडेंटिटी चेक कर लेते हैं। तो आइडेंटिटी की बात अगर करें तो x बाइनरी, कह रहा हमको x
बट हमें क्या पता है कि एक्स वाली क्या मिलता है, हमको आइडेंटिटी मिलती है। यहाँ से क्या मिल जाएगा कि एक्स बराबर में ई यानी कि आइडेंटिटी हो जाएगा कि सभी के सभी एलिमेंट्स के लिए तो काउंटर टेक्स्ट हो जाएगा, एक से ज्यादा एलिमेंट्स के लिए तो एसोसिएटिव तो होगा बट आइडेंटिटी नहीं शो करेगा। तो एसोसिएटिव तो होगा आपका बट ये आइडेंटिटी नहीं शो करेगा। Can I consider the question? The product of two rational number is always rational numbers. दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट आपको हमेशा क्या मिलता है, रैशनल नंबर मिलता है। ये तो ऑलवेज ट्रू बात है, इस चीज को आप याद रखें। कोई भी दो आप रैशनल नंबर लीजिए, उनका प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, हमेशा रैशनल नंबर मिलेगा। ये तो ऑलवेज ट्रू वाली बात है। क्या द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर? इसके लिए हम प्रूफ कर लेते हैं कि अगर रूट टू इरेशनल है, ठीक है, रूट टू इरेशनल नंबर है, इनको दोनों को पढ़ जाएंगे तो क्या मिलेगा, टू आपको रेशनल मिल जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बोथ ए बी आर करेक्ट, गलत, ए इज इनकरेक्ट, ए तो सही है, ए इज करेक्ट एंड बी इज इनकरेक्ट, तो ऑप्शन सी आपका सही। कह रहा है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट क्लोज्ड फॉर द फॉलोइंग ऑपरेशन। नेचुरल नंबर का सेट किसके लिए क्लोज नहीं होगा, जाहिर सी बात है सब्सट्रैक्शन के लिए क्लोज नहीं होगा। ठीक है, कैसे, अगर मान लीजिए आपने क्या किया, 2 माइनस 5, दो ले लिया, क्या 2 और 5 दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 5 माइनस 3 आपका नेचुरल नंबर ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि सब्ट्रैक्शन के लिए ये आपका क्लोज पर नहीं होगा। ठीक है, तो सिंपल सा एग्जांपल से हो गया। कह रहा है कि एफ जी आर से डिफाइन किया, एफ टू एक्स माइनस थ्री, जी देखा है उसका प्लस 5, देन जी ऑफ एफ ऑफ 2, एफ के अंदर 2 रखिए, क्या करिए, एफ के अंदर 2 रखिए, तो एफ के अंदर 2 रखेंगे आप तो क्या मिलेगा आपको, एफ क्या रखा, एफ के अंदर 2 रख लीजिए यहाँ से, तो एफ के अंदर 2 रखिए, 2 2 4 माइनस 3 क्या मिल जाएगा 1। अब इसको जी के अंदर रख दीजिए, तो 1 का स्क्वायर प्लस में 5 क्या आएगा 6, कौन सा ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है द फंक्शन इज डिफाइंड फॉर एफ इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस में अंडर रूट ऑफ 1 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 2। तो यहाँ पे आपके पास ये चार ऑप्शंस दे रखे हैं। हमको सिंपल सी चीज क्या पता है साइन इनवर्स एक्स के बारे में, तो माइनस 1 से 1 के बीच में होगा। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम क्या जानते हैं साइन इनवर्स एक्स के लिए, तो हमेशा क्या होता है -1 से 1 तक के बीच में होगा। इसके डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स बाई 2। अब हमें इसको चेक करना है कि एक्स माइनस 2 अंडर रूट में, यहाँ पे जाहिर बात है एक्स माइनस 2 हमेशा क्या होगा ग्रेटर देन 0, 2 पे दिक्कत होगी तो 2 इक्वल टू नहीं लगाएंगे, यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि एक्स हमेशा क्या होगा 2 से बड़ा होगा। अब यहाँ पे बात करें कि एक्स इज ग्रेटर देन 1 एंड एक्स इज ग्रेटर देन 2, इनके बीच में कोई ओवरलैप ही नहीं हो रहा है, नो ओवरलैप। ठीक है, तो उनके पास कोई भी रियल नंबर नहीं होगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इनके पास, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फॉर एक्स इन रियल्स लेट एक्स डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर व्हिच इज एट मोस्ट इक्वल टू एक्स देन इज कंप्लीटली ट्रू। कंप्लीटली ट्रू के लिए इसके लिए कौन सा एट मोस्ट यानी कि सही होगा। हम यहाँ पर एक्स को क्या ले लिए, मान लिया 1.5 एज्यूम करने के लिए। ठीक है, इनमें से कौन सा सही है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेते हैं एक्स का, 1.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर हमको क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा। इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि आपका एक्स कहाँ पे जाएगा, एक्स ले लिया यहाँ पर, यहाँ पे 1, क्या ये 1 के बराबर 1 से छोटा तो नहीं है, तो इसका मतलब हमको इसमें +1 ऐड करना पड़ेगा। अब ये चीज हमारी बन गई, मतलब कि इसको हम कह लेते हैं कि 1 से तो बड़ा है और 2 से छोटा है, तो हमने क्या किया एक्स में +1 किया है, क्या किया हमने एक्स में +1 किया है, यानी इसको हम कह सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स लेस देन एक्स इज लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस में 1, ये चीज ले सकते हैं। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन है आपका, फर्स्ट ऑप्शन ये सेटिस्फाई होता है। तो भाई हम काउंटर एग्जांपल लेके बहुत से क्वेश्चंस को करेंगे, क्योंकि यही आपका जरूरी है। कह रहा है ए इज लेस देन 0, ए आपको क्या कर रहा है, ए नेगेटिव है, इसका मतलब ए नेगेटिव, बी ग्रेटर देन 0 क्या बी पॉजिटिव है। अगर इन दोनों को मल्टीपल करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, या तो 0 मिलेगा या तो क्या मिल जाएगा फिर नेगेटिव ही मिलेगा, तो ए बी इज लेस देन 0।
ये वाले क्वेश्चन हम लोग कर भी चुके थे, तो फिर से रिपीट हो गया। if f is equal to tan x and the value of fx plus f of minus x, हमें क्या पता है कि हम f of अगर माइनस एक्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस टेन एक्स। तो हमें टेन एक्स और प्लस करेंगे टेन एक्स तो माइनस टेन एक्स क्या मिल जाएगा, जीरो। तो ये सब तो आपके सेकंडों के क्वेश्चन आपके सेकंडों में हो जाने चाहिए। फॉर रियल नंबर x एंड y वी हैव, x और y रियल नंबर्स के लिए हमारे पास क्या होगा, हम इसे वैल्यू एज्यूम करके भी कर सकते हैं या डायरेक्ट हम, आइए पहले वैल्यू एज्यूम करके लेते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो समझने में। हमने x को ले लिया, लेट x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू 3, ठीक है। यहाँ पे देखिए मॉडुलस में दे रखे साइज, तो मॉडुलस लेते हैं, मॉडुलस के क्या होगा 2 लेस देन होगा मॉडुलस का 3, ठीक है। इस वाली कंडीशन को यहाँ दिखा दे रहे हैं, ठीक है, मॉडुलस, ठीक है। तो हम मिल गया कि हमको 2 इज लेस देन 3, सही चीज है। अब इनका स्क्वायर देख लेते हैं कि 2 का स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर इज लेस देन 3 का स्क्वायर, तो सही बात है ये भी कि आपका 4 छोटा है 9 से, तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, सी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरीके से आप एग्जांपल लेके चीजों को सेटिस्फाई कर पाएंगे। कह रहा है द इंटरसेक्शन ऑफ एनी लॉन्ग नेचुरल में -1/1, इनका क्या करना है, आपको इंटरसेक्शन बताना है। क्या बताना है, इनका इंटरसेक्शन बताना है। अगर हम n क्या कर लें, 1 ले लेते हैं क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है। अगर हमने n को 1 लिया, क्या लिया, अगर हमने n को 1 ले लिया तो क्या मिल जाएंगे, -1 से 1। ओपन इंटरवल पर हम देख रहे हैं, ठीक है। फिलहाल अगर हमने n को 2 ले लिया, अगर हमने n को 2 लिया तो क्या माइनस में 0.5 से 0.5, ठीक है। जैसे जैसे n ग्रो करता जाए, जैसे n बढ़ाते जाएंगे तो आपकी वैल्यू कहाँ तक, 0 तक टेंस होती चली जाएगी, ठीक है। क्योंकि 0.5 फिर आगे 3 करेंगे 0.3, तो इसके कहाँ से चली जाएंगी, सारी चीजें 0 तक जाएंगी। तो हमें क्या मिलेगा, इनका सिंगल इंटरवल 0 ही मिल जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। एफ इक्वल टू एक्स स्क्वायर पाने 1 माइनस एक्स स्क्वायर एफ ऑफ साइन थीटा। तो आप साइन थीटा रखिए यहाँ पे, सिंपल चीज क्या है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। साइन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। ऑप्शन डी। कह रहा है p इज ए प्राइम नंबर देन 1 प्लस p इज डिविजिबल बाई p, ये थ्योरम कौन सी है, विल्सन थ्योरम। यहाँ पे p -1 होगा, कौन सी थ्योरम है ये, विल्सन थ्योरम, ठीक है। तो बस p माइनस इज डिविजिबल बाई p होता है, तो कौन सी थ्योरम होती है, विल्सन थ्योरम। तो डायरेक्ट स्टेटमेंट है। कह रहा है फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल x इज ग्रेटर देन 0, f x स्क्वायर इक्वल टू x क्यूब, देन द वैल्यू ऑफ f डेरिवेटिव 4। तो आप यहाँ पर f डेरिवेटिव 4 की वैल्यू निकाल दीजिए, ठीक है। पहले फंक्शन हमें यहाँ पे एज्यूम करना पड़ेगा, तो हम कर लेते हैं लेट t इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ t। हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, f ऑफ t इक्वल टू x की जगह क्या होगा, t की पावर में 1/2 और ऊपर क्या दे रखा है इसका क्यूब, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा t की पावर में 3/2। इसका डेरिवेटिव कर दीजिए, f डेरिवेटिव t, तो क्या होगा 3/2 आगे आ जाएगा, यहाँ पे t की पावर में 1/2 यानी कि रूट t हो जाएगा। रूट t की वैल्यू हमें पता भी है x होती है, ठीक है। तो बस हमें क्या करना है, f ऑफ t की जगह क्या रखना है, 4 रखना है। तो 3/2 क्रॉस में रूट ऑफ 4, यहाँ से क्या होगा 3/2 रूट 4 का क्या हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल, वैल्यू क्या आ गई 3, क्या आ गई वैल्यू 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जी एफ जी रियल से रियल डिफाइन किया गया, एफ एक्स 2x माइनस 3 जी एक्स स्क्वायर प्लस 5, देन जी ऑफ एफ ऑफ 2। एफ के अंदर 2 रख दीजिए, एफ के अंदर 2 रखेंगे, 2 टू द 4 माइनस 3 क्या आ गया 1। अब इसको कहाँ रखिए, जी के अंदर रखिए, जी के अंदर 1 प्लस 5, 1 का स्क्वायर प्लस 5, आपको 6 वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है।
कि साथी कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑडियो वीडियो क्लियर है? कोई समस्या कहीं पर? ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि एक्स वाई बी एनी टू एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप, ठीक है, जी कॉमा 0 दे रखा है। ठीक है, कह रहा है देन आपको एक्स का ऑप्शन वाई का इनवर्स क्या होगा? ये तो ग्रुप का सवाल आ गया ना। तो इसमें एक प्रॉपर्टी होती है कौन सी? सॉक्स एंड शूज प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा आपको यहाँ पे? आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करिए कौन सी? सॉक्स एंड शूज प्रॉपर्टी। ठीक है, ये ग्रुप का सवाल है। कह रहा था इनवर्स रिवर्स द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। इसका मतलब क्या होता है? इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? जो इनवर्स होता है रिवर्स द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन को क्या करता है? रिवर्स कर देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने क्या किया, एक्स का ऑपरेशन लिया वाई के साथ, तो क्या करेगा? रिवर्स कर देगा, वाई का इनवर्स करेगा, फिर ऑपरेशन एक्स का इनवर्स। तो इसका आप वाई का इनवर्स और एक्स का इनवर्स। डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा लेट बी अ ग्रुप एंड बी एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 12 इन द ऑर्डर ऑफ ए की पावर में 8 दे रखा है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है? ग्रुप बताना है। तो इसका फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा। हम लोग इसका फॉर्मूला निकालते हैं क्या? ऑर्डर ऑफ ए की पावर में के निकालना होगा तो क्या करते हैं? ऑर्डर ऑफ ए, तो उसके साथ जीसीडी ले लेते हैं किसका? ऑर्डर ऑफ ए और के का। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ ए यहाँ पे क्या दे रखा है? 12, और जीसीडी हमें किसका लेना है? 12 और 8 का। तो 12 और 8 का जीसीडी क्या होगा? 4, और 4 3 12। कितना आंसर आएगा आपका? 3। कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन। तो फॉर्मूला बताओगे तो आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आपके ग्रुप थ्योरी के भी है, बट हम लोग उनको भी डिस्कस करते हुए चल रहे हैं, ताकि कोई भी एग्जाम हो आपका, ना सिर्फ यूपी टीजीटी पीटी, बट कोई भी एग्जाम हो, आप इजीली आराम से क्वेश्चन को हल कर पाए। कह रहा है कि इफ जी इज द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ नॉन जीरो रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो 7, देन द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट रेसिड्यू क्लास 4 मॉडुलो ऑफ जी। तो हमें क्या देखना है? हमें देखना है कि इसका रिमाइंडर हमको कहाँ पे 1 मिलेगा। ठीक है, अगर हमने 4 की पावर 1 ले लिया तो हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ से 4 मिलेगा, और 4 का जो हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे किसके साथ? 4 मॉडुलो 7 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हमको 1 रिमाइंडर नहीं मिलेगा। अगर हम 4 की पावर 2 कर लें, 4 की पावर 2 कर लें तो क्या मिलेगा हमको? 16, और 16 का जो हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो हमें क्या 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। 2 मॉडुलो, अभी भी हमको रिमाइंडर 1 नहीं मिलेगा। 4 की पावर अगर हम 3 कर लें तो क्या मिलेगा? 64। तो इसका कॉन्ग्रुएंट करेंगे मॉडुलो 7 के साथ, तो हमको रिमाइंडर कितना मिल जाएगा? 7 9 जा 63, 1 मिल जाएगा। तो किसकी कितनी पावर करनी पड़ेगी? इसकी 3 पावर 3 करेंगे तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3। तो ऑर्डर क्या होगा इसका? 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एज द टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ द ग्रुप इज Z11। आपको Z11 में क्या बताना है? सब ग्रुप की संख्या बतानी है। लैग्रांजे थ्योरम साइक्लिक ग्रुप के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि द नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप Zn इज इक्वल टू द नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ n। ठीक है, अब यहाँ पे कितना दे रखा है? आप लैग्रांजे थ्योरम इस चीज को याद रखिएगा। आप लिख दूं, मैं अलग से लिख दूं? चलो अलग से लिख देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम बन जाती है। ठीक है, क्या चीज?
Lagrange theorem for cyclic group। क्या कहती है थ्योरम? The number of subgroup of a cyclic group, the number of subgroups of a cyclic group Zn is equal to the number of divisor of यहाँ पे डॉट स्टेटमेंट के रूप में भी आ सकती है, तो आप उसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ये कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है Z11 लेना। अब 11 क्या है? 11 आपका क्या दे रखा है? Z11 निकालना है। 11 क्या है आपका? 11 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, अब 11 का डिवाइजर लेंगे आप तो क्या होगा? 1 एंड 11, ये दो डिवाइजर इसके होंगे, तो इसके कितने सब ग्रुप हो जाएंगे? 2 सब ग्रुप। ठीक है, तो क्या पूछ रखा था इसमें? इससे कितने सब ग्रुप हो जाएंगे? तो 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, let x and y be two sets such that x and y have n elements in common, then the number of elements common। तो कॉमन n है तो n दोनों का n क्रॉस n क्या हो जाएगा? n स्क्वायर। तो बी ऑप्शन है, तो मोस्ट इजी क्वेश्चन था। करा था रिलेशन ए से बी, ए बी सी पे, तो ये क्या होगा? अब ए से ए में, ए से बी, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, जाहिर सी बात है, साफ साफ दिख रहा है। रिफ्लेक्सिव यहाँ भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव यहाँ भी नहीं, तो क्या बचा? ट्रांसटिव ही बचा। वैसे भी देखेंगे ए से देखेंगे ए बी, तो ए बी ए मिल रहा है, तो आपका ट्रांसटिव ही होगा। कह रहा है जी और थीटा भी एक ग्रुप फॉर ए बी बिलोंग्स जी, जहाँ ए थीटा बिलोंग बी, कह रहा है इनवर्स इज इक्वल टू, तो उनका इनवर्स क्या बिलोंग्स करेगा? अगर डी थीटा बिलोंग्स करा तो जाहिर सी बात है ए बी कहाँ से बिलोंग करेगा? बी से बिलोंग्स करेगा। और अगर ए बी से बिलोंग्स करेगा तो ग्रुप बनाने के लिए क्या होगा कि बी इनवर्स के साथ बिलोंग्स कर जाएगा थीटा इनवर्स के साथ। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए कंटेनिंग n एलिमेंट्स। तो प्रॉपर सबसेट कंटेनिंग एलिमेंट्स, तो आपको डायरेक्ट पता है क्या होता है? नॉन बिट, एक आपका 5 हट जाता है, एक खुद वो हट जाता है, तो 2 की पावर -2। नेक्स्ट कह रहा है कि इफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट ए बी ए कॉम्प्लीमेंट, देन ए इंटरसेक्शन बी। तो अभी अभी हम डी मॉर्गन भी लगाया था, इसमें हमने क्या हो गया था? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया था? ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ऑप्शन बी। ये तो हमने अभी किया, अभी यूज किया क्वेश्चन। कह रहा है कि रिलेशन इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स n इज डिफाइंड एज फॉलोज, a लेस देन b इफ a प्लस x इक्वल टू b हैज अ सॉल्यूशन इन n, देन द रिलेशन। जाहिर सी बात है, इसमें कौन सा कह रहा है? लेस देन की बात कर रहा है। अब लेस देन की बात कर रहा है तो ये आपका रिफ्लेक्सिव तो शो कर सकता है, नहीं करेगा? तो जाहिर सी बात है, अगर लेस देन की बात कर रहा है, ये क्या कर रहा है? ए इज लेस देन बी, तो 1 कैसे 1 से रिलेशन मतलब कम हो सकता है? तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, इक्विवेलेंस भी नहीं है। सिमेट्री की बात करें, मान लीजिए हमने 1 और 2 को लिया, तो 1 से तो 2 का तो काम बन जाएगा, लेकिन 2 कैसे 1 से छोटा होगा? तो सिमेट्रिक भी नहीं होगा, जाहिर सी बात है ट्रांसटिव ही बचेगा। ट्रांसटिव के लिए सेटिस्फाई भी करेगा, क्योंकि अगर मान लिया 1 2 से छोटा है, ठीक है, और हमने लिया 2 3 से छोटा है, जाहिर सी बात है 1 क्या है? 3 से भी छोटा है, तो ट्रांसटिव वाली बात बन जाएगी। रिलेशन x is less than equal to y on the set z of integers,
इंटीजर्स, अब जाहिर सी बात है इंटीजर्स की बात कर रहा है तो एक्स यहाँ पे इक्वलिटी भी कहा है तो रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सिमेट्री की बात करें इंटीजर्स में, मान लिया हमने 2 और 6 को ले लिया, ठीक है, तो क्या 2 लेस देन 6, हाँ तो सही बात है, लेकिन क्या 6 लेस देन 2, नहीं, तो ये गलत है, तो सिमेट्रिक तो नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव तो है, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक तो गलत है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक गलत है, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव तो है तो ये भी गलत हो गया, तो जाहिर सी बात कौन सा ऑप्शन आपका रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होगा बट नॉट सिमेट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, carry on the clause of all sets define the relation less than or equal to by a relation B if A union B less than B then the relation is, तो ये रिलेशन आपका कैसा होगा। जाहिर सी बात क्या कर रहा है, खुद ही क्वेश्चन क्या कर रहा है कि A यूनियन B इज लेस देन B, इसका मतलब क्या होगा कि A क्या है सबसेट ठीक इसका B का। तो आप इस चीज को याद रखेंगे हमेशा क्या कि सबसेट रिलेशन आर reflexive and transitive but not symmetric, क्या but not symmetric, ठीक है। सबसेट रिलेशन जब भी आएगा तो आप इस चीज का यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे। रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव ये गलत, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव ये भी गलत, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ऑप्शन सी आपका सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट यहां तक? इस तरीके से हम लोगों ने आपकी 805 तक के क्वेश्चन हम लोगों को करने थे, तो हमने यहाँ तक पूरी आपकी कंप्लीट क्लास कर ली। किसी साथ कोई डाउट हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, नहीं तो आज क्लास में इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसकी आगे चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोई डाउट नहीं यहाँ तक? तो बस आपके मुश्किल 70-80 सवाल और बचे हैं, 1-2 क्लास हो लेगी फिर आपका क्या होगा कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरीके से, ठीक है। तो ठीक है, फिर आज क्लास में इतना है, इसके आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे। तो उसकी वीडियो आपको टीआर पाठशाला पे मिल जाएगी।